हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। लर्न विद सुधांशु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं नाइन्थ का जो इंग्लिश बुक है उसका जो लेसन है ए साइलेंट रेवोल्यूशन, उसका लेसन प्लान के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो नोट्स आपको मिलेगा यह सबसे आसान भाषा में मिलेगा और खुद से बनाया हुआ है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है, जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा और आपको अपने लेसन प्लान बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने लेसन प्लान पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें लेसन प्लान बनाने से पहले सबसे पहले उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है यह आपको कंपलसरी सब में इतना टॉपिक्स देना होता है, जैसे कि नेम ऑफ पॉपुलर टीचर्स, सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक्स, टाइम ड्यूरेशन, पीरियड, नेम ऑफ स्कूल। नेम ऑफ स्कूल में हम लोग वो डालते हैं कि जिस स्कूल में आपने अपना लेसन प्लान डिलीवर किया है उस स्कूल का नाम डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद डेट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ए साइलेंट रेवोल्यूशन प्रोज है बुक का, उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम अपना जो पॉइंट डील करते हैं वो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखते हैं, जर्नल्स एम्स। जर्नल्स एम्स के बारे में हम लोग लिखते हैं 5 पॉइंट, जो मैंने आपको दिखा हुआ है। टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट क्या है, टू डेवलप एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली इन स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, स्पीक हो गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, हमारा नेक्स्ट बुलेट क्या है हमारा, टू डेवलप ए ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्टूडेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, टू डेवलप ए क्रिटिकल एबिलिटी इन स्टूडेंट, टू डेवलप रिगार्डिंग प्रोज एंड पोएट्री इन द स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट हमारा बुलेट क्या है, टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इन द स्टूडेंट। ये हमारा कितना, इसमें 6 बुलेट दिया हुआ है, यानी कि 6 या 5 बुलेट, 5 बुलेट भी आप दे सकते हैं, 5 पॉइंट्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल्स एम्स के बाद हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक्स एम्स आता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा स्पेसिफिक, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट के अंदर इतना पॉइंट को देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा स्पेसिफिक एम है जिसमें हमारा क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू द अंडरस्टैंड द लेसन ए साइलेंट रेवोल्यूशन, यानी कि स्पेसिफिक एम हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइलेंट रेवोल्यूशन को समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुलेट क्या बोला है, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द लेसन ए साइलेंट रेवोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुलेट हमारा क्या है, स्टूडेंट विल बी एबल टू रीड टू ऐड सम न्यू वर्ड्स लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसफर, सेंडर एंड रिसिपेंट्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट विल बी टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट इन द लेसन ए साइलेंट रेवोल्यूशन। हमने इतना पॉइंट इसमें डाला है, 5 पॉइंट आपको मिनिमम सभी में डालना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद आते हैं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को जो पढ़ाते हैं वो कौन से, यानी कि डिस्कस मेथड से पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन मेथड से पढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टीचिंग मेथड के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हमें पढ़ाने में जो जो चीज़ सहायता होते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं फ्रेंड्स। वैसे में वर्ड चार्ट हो गया, पिक्चर हो गया, पॉइंटर, इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन स्टिक हम इसमें नहीं ऐड कर सकते, आप केयरफुली रखना, क्योंकि बहुत सारे बुक में स्टिक को ऐड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है कि प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में क्या करते हैं हम लोग, प्रीवियस नॉलेज में बच्चों का जो पुराना पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इसमें क्या लिखा है, द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश एंड मे राइट सिंपल सेंटेंस इन द इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या आता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आपको हर लेसन प्लान में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में 4 या 5 जगह आपको क्वेश्चन मिनिमम डालना ही है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा, हियर डू यू ब्रदर लिव, हाउ डू यू नो द, दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर,
व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ SMS। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा क्या आता है, स्टेटमेंट्स ऑफ एम्स आता है। स्टेटमेंट्स ऑफ एम्स में हम बच्चों का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में लिखते हैं फ्रेंड्स, पढ़ाने का। स्टूडेंट टुडे बी विल स्टडी अबाउट ए साइलेंट रेवोल्यूशन विच इज रिटेन बाय द कुणाल वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन ये जो है यहाँ पे एक ऐसा स्लाइड एक और आएगा इस साइड, लेकिन वह इसमें नहीं पूरा होने के कारण मैंने ऐसा ही लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पेज में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए। ये हमारा सबसे पहले प्रेजेंटेशन टीचिंग पॉइंट्स हो गया, इतना पॉइंट्स आपको बनाए, टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटी, और ये जो हमारा है यहाँ से यहाँ मिलता है फ्रेंड्स, और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ ऐसे दोनों कॉपी में जो मिलते हैं ना, उससे हो गया फ्रेंड्स। पीपल टीचर एक्टिविटी, उसके बाद स्टूडेंट का एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, कि साइलेंट रेवोल्यूशन हमने सबसे पहले टीचिंग पॉइंट लिखा जो हम आज पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में, फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, टीचर्स रीड द 1 पैराग्राफ यानी कि ऑफ दिस स्टोरी विथ proper stress, correct pronunciation and note the hard word on the blackboard। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका है, ये जो हम लोग जो टीचिंग कराने जाते हैं लेसन प्लान का, उसके उन्होंने अपना वर्क किया। फिर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का जो एक्टिविटी है ये सुनने के बाद पीपल्स लिसनिंग केयरफुली, यानी कि ये जो बता रहा है उसको क्या कर रहे हैं, पीपल केयरफुली सुन रहे हैं, एंड कॉपिंग द हार्ड वर्ड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। और ब्लैक बोर्ड पर क्या हो रहा है, ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिखा हुआ है ये साइलेंट रेवोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, यानी कि जो हमारा लेसन है उसके बारे में हम बताएंगे। साइलेंट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द शॉर्ट मैसेज सर्विस या SMS विच कंसर्न्ड एज ए हार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। SMS is ability to send and receive message to mobile phone. In SMS message are the sent directly from two standards। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारा 2 standards है, from the new standard to receive as a through of short message सर्विस। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने बताया है उसमें हमारा स्टूडेंट का क्या एक्टिविटी है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट जो हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, लिसनिंग, केयरफुली लिसनिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, केयरफुली लिसनिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने ब्लैक बोर्ड पे क्या किया है, कि इसमें जो है ना आपका सारा एक्टिविटी को लिखना पड़ता है कि आप ब्लैक बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, उस सभी को लिखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या है हमारा, जब हम इतना बता दिए तो उसमें स्टूडेंट का क्या एक्टिविटी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने स्टूडेंट से, हमने इसी में क्या किया है, क्वेश्चन भी पूछा है जिसमें क्वेश्चन का जवाब बच्चों ने क्या दिया उसको हम लोग स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, बायोग्राफी ऑफ कुणाल वर्मा, यानी कि लेखक के बारे में हमने पढ़ाया। उसके बाद स्टूडेंट का क्या रिप्लाई हुआ सो है, और इसमें ब्लैक बोर्ड पर हमने क्या लिखा सो। ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरा दूसरा पेज में क्या है, समरी ऑफ साइलेंट टीचिंग पॉइंट्स। पीपल टीचर ने क्या किया, ये साइलेंट रेवोल्यूशन के रिलेटेड टू स्टार्ट मैसेज, यानी कि समरी किया, जो हमने पढ़ाया उसको समराइज करके बच्चों को बताया। और जब हम ये बता रहे थे उस टाइम बच्चों का क्या एक्टिविटी था, बच्चों ने केयरफुली सुना उसने। ठीक है। और उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर हमने शॉर्ट वर्ड्स का क्या लिखा, हिंदी लिखा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछा। फिर जब मेरा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आता है, हमारा आता है रिकैप्चुलेशन, हमारा प्रेजेंटेशन। ये लेसन प्लान नहीं, प्रेजेंटेशन जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद क्या आता है, रिकैप्चुलेशन, यानी कि हम जो पढ़ाए हैं उससे बच्चों का क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, पुनरावृत्ति याद कराएंगे। और उसके बाद इवैल्यूएशन, यानी कि बच्चों से क्या करेंगे, 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, जो है व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे।
और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, बच्चों को होम असाइनमेंट देंगे। होम असाइनमेंट में बच्चों को 3 या 4 क्वेश्चन देंगे जिसमें बच्चों को घर से करके लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आज का 9th बुक का लेसन प्लान, जिस लेसन का नाम क्या है, ये साइलेंट रेवोल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी का मदद हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स।